आज हम डॉक्टर जीन प्याजे जी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो हम इनके बर्थ की बात करें तो इनका जो जन्म है 9 अगस्त 1896 को हुआ था। मृत्यु इनकी 16 सितंबर को हुई थी, 16 सितंबर 1980 में। और ये जो है एक जंतु विज्ञान चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, possibility and necessity, the psychology of intelligence, the language and thought of child, ये हैं। और जब हम टीचिंग में बात करते हैं तो एक टीचर जो है वो एक चाइल्ड की, एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझता है। दैट्स भाई इनकी जो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड बुक है वो जो है वो चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसके बेस से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जीन पियाजे जी 1925 से 1929 तक जो है निचटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 1929 में वो जिनेवा यूनिवर्सिटी के संकाय में, ठीक है, डिपार्टमेंट में बाल मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। 1955 में उन्होंने जिनेवा में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी की स्थापना की और इसके वो डायरेक्टर भी वहाँ पे बने। जो जीन पियाजे जी थे 1920 के आरंभ में कॉग्निटिव विकास के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। उसके बाद जो है जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर कॉग्निटिव विकास का अध्ययन किया। उनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। मतलब बच्चा जो है जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के ईच जो स्टेज होती है उस स्टेज में उसके जो नॉलेज का जो भंडार है, ठीक है, नॉलेज का जो उसका एक संग्रह उसके पास होता है वो बदलता रहता है। उन्होंने बोला कि जो पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव सिद्धांत को डेवलपमेंट सिद्धांत भी कहा है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, जब इन्होंने बोला ना कि ज्ञान जो है, जो नॉलेज है वो बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, उसका लेवल बदलता रहता है। और ऐसे हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो चलती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है इनके हम जो सिद्धांत हैं, इनकी जो थ्योरी हैं उनके बारे में बात करें तो इन्होंने 4 थ्योरीज जो हैं वो दी हुई थी। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। तो अगर हम इनके सिद्धांत के संप्रत्यय के बात करें तो अनुकूलन, इन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेता है और ये एडजस्टमेंट की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, इसमें बचपन से ही होती है। और वातावरण के साथ बच्चे की एडजस्टमेंट करने की जो प्रक्रिया है उसको अनुकूलन कहा जाता है। आ जाता है क्वेश्चन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? बच्चे का वातावरण के साथ एडजस्ट करने की प्रवृत्ति। इन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया जो है उसके 2 सब पार्ट बताए हैं। एक है आत्मसात्करण, और तो आत्मसात्करण क्या होता है, ठीक है? तो आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसमें आपने कुछ एडिशनल नॉलेज को जोड़ लिया। जैसे आपको पता था कि जो है ये लॉक है, ठीक है। अब लॉक है तो लॉक जब हम किसी दरवाजे पर लगा दें, बच्चे को ये पता था, फिर वो जो है वो लॉक बिना की के नहीं खुलता है। बाद में उसको धीरे धीरे की लगाना आ गई तो उसने लॉक जो है बिना की के नहीं खुलता है। प्लस जब उसको पता लग गया कि चाबी कैसे लगाते हैं तो उसकी नॉलेज में क्या आ गया कि चाबी लगा के जो है लॉक को खोला जा सकता है और चाबी को कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। आत्मसात्करण, जो आपको आता है, जो बच्चे को आता है, उसमें आपने जो है कुछ और एडिशनल नॉलेज जो है वो ऐड कर ली है, ठीक है। या फिर आत्मसात्करण क्या होता है? नई जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। नई एडिशनल नॉलेज को, जो आपको पहले नॉलेज है उसके साथ जोड़ के अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना। उसके बाद जो सेकंड उपक्रिया है दैट इज समायोजन। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट। नई योजना बनाना और पुरानी योजना को संशोधित करना। जैसे एक बच्चा है, उसने कोई टॉय लिया है
ठीक है। फिर आपने उसको बोला इस टॉय को ऐसे नहीं आप यूज़ कर सकते, इसको ऐसे यूज़ करिए, तो वो क्या करता है बच्चा, जिस तरह से आपने बताया उसके हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग करके उस टॉय के साथ खेलना शुरू कर देगा, ठीक है। आपके सामने बच्चे ने बोला येलो कलर को उसने पिंक कलर बोल दिया, आपने बच्चे को बोला दिस इज़ नॉट येलो दिस इज़ पिंक, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, यस पिंक ठीक है, तो मैं इस पिंक कलर के साथ खेल लेता हूँ। मतलब जो उसको पुरानी योजना उसने बनाई थी, पुरानी सोच के साथ चला था कि मैं येलो के साथ सोचूँ खेलूँगा, जब उसको बताया दिस इज़ नॉट येलो दिस इज़ पिंक, तो वो क्या करेगा, उसकी नई प्लानिंग, अब मैं पिंक कलर के इस टॉय के साथ खेलूँगा। साम्यकरण, एक वर्ड आता है साम्यकरण। साम्यकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक जो आत्मसातकरण है, आत्मसातकरण क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना, और समायोजन, समायोजन क्या होता है, जो आपकी पुरानी योजना है उस योजना को चेंज करके नए तरीके से लागू करना या नई योजना को लागू करना, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बीच की थ्योरी होती है बैलेंसिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग करना। जो साम्यकरण है वो प्रक्रिया बालकों के पूर्व अनुभव पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आ जाता है साम्यकरण जो है वो इनमें से किस पर डिपेंड करती है, बच्चे के पूर्व एक्सपीरियंस पर, बच्चे की फिजिकल मैच्योरिटी पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज शारीरिक परिपक्वता पर, फिजिकल मैच्योरिटी पर। अगला जो है संरक्षण की बात करें तो संरक्षण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक ने सर्वाधिक शोध किया इस पे, पियाजे जी ने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि संरक्षण से मतलब है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानना, ठीक है, और उनके जो है उनकी क्षमता को समझना। और कॉग्निटिव संरचना क्या है, इसमें बच्चे ने बोला कि बच्चे का मानसिक संगठन, ठीक है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है दैट इज हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आ जाता है स्कीमा, स्कीमा क्या होता है पूछ लिया जाता है, तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मानसिक संरचना जो सामाजिक ज्ञान को निर्देशित करती है। बालक के सामने कोई वस्तु आती है और उस वस्तु को देख के जो है वो अपने नॉलेज में जो उसकी चीज़ होती है, ठीक है, उस अपने माइंड में उसके एक पिक्चर, उसको अर्थ देने का प्रयास कर देता है, ठीक है। आपने जो है बच्चे को टॉफ़ी से मिलता, टॉफ़ी जो है एक टेडी के रूप में, जैसे टॉफ़ी होती है ना, तो टॉफ़ी आपने जो है जैसे आप उसको पल्स टॉफ़ी खिलाते थे, आपने वैसे ही पैकिंग में एक जो है वो टेडी छोटा सा जो है वो पैक करके उसको दे दिया, तो बच्चे के माइंड में पहले क्या आएगा, उसकी जो पहले की नॉलेज है उसको वो इकट्ठा करेगा और बोलेगा इस पैकेट में टॉफ़ी होगी। लेकिन जब उस पैकेट में टॉफ़ी नहीं निकलेगी तब उसको समझ आएगा कि ये कुछ और था। तो पूर्व नॉलेज के बेस पे किसी चीज़ को देखकर जो उसके बारे में सोच लेना। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो वास्तविक ढंग से सोचना, विद कॉन्सेंट्रेशन थिंकिंग करना। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चों में जो जैविक परिपक्वता है वो तब आती है जब वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। इसलिए इनको नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किस जो है मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक कहा है, जीन पियाजे, ठीक है। और इनकी जो ज्ञान है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता भी इनको बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो संसार के बारे में अपनी रचना करता है, ठीक है। सिद्धांतों के बारे में अपनी रचना होती है उसकी, जैसे जो बच्चा है ना वो भी अपने हिसाब से सोचता है और मैच्योर पर्सन भी अपने हिसाब से सोचता है। तो दोनों अलग अलग हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जितना जिस क्वांटिटी में जिस मात्रा में बच्चे सोचते हैं उतनी ही मात्रा में बड़े भी सोचते हैं। मतलब बड़ों की सोचने की कैपेसिटी के बराबर भी बच्चे भी सोचते हैं, ठीक है। सोच उनकी अलग अलग होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है जीन पियाजे जी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। ये जो है वो मेन थ्योरी आती है टीचिंग में, एप्टीट्यूड में। तो इसमें देखिए जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी थ्योरी को दिया था। क्वेश्चन आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है, बच्चों की मानसिक एक्टिविटीज़ और लैंग्वेज के सीखने की क्षमता। क्वेश्चन आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स बच्चों का मानसिक
गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ और भाषा सीखने की क्षमता, है ना? तो कई बार ऐसे आएगा बच्चों की मानसिक गतिविधियाँ, भाषा सीखने की क्षमता, ए और बी दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन-सा सही होगा? ए और बी दोनों। जीन पियाजे का मानना था मनुष्य के पास जो है वो असीमित मानसिक शक्तियाँ होती हैं, इसलिए जो है वो मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे जो है इस मनुष्य में नहीं, सभी में सबसे श्रेष्ठ है। अब जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ह्यूमन बीइंग को सोशल एनिमल क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके पास मेंटल पावर बहुत है, ठीक है? जिससे वो बहुत सी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें आता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, हम वातावरण के अनुसार खुद को जो है ढाल लेते हैं, वातावरण को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसमें आत्मसातकरण मैंने पहले भी बताया, अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है। आत्मसातकरण क्या होता है? नए ज्ञान को अपने प्रीवियस नॉलेज में जोड़ना। समायोजन, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। और साम्यकरण जो ए और बी है, ठीक है? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करना। स्कीमा, स्कीमा होता है शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। वो मतलब स्कीमा बालक समय के साथ वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के प्रति अपने दिमाग में एक धारणा बनाते हैं, इसी को स्कीमा कहा जाता है। और एक संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं ना, तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स तक की होती है, ठीक है? और इसमें बोला कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि आँखों से देखना, है ना? जो उसकी सेंसेस होती हैं उनसे सीखते हैं। किसी चीज़ को छूकर पहचानना, ठीक है? तो उसके बाद जो है आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखा जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि किसी वस्तु को, किसी सीन को, किसी पिक्चर को देख के जो है बच्चा समझेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं देगा। जैसे आप बच्चे के सामने टीवी लगा दोगे ना, टीवी जब आपने लगाया होगा तो बच्चा चुपचाप टीवी देखता रहेगा और अपने माइंड में जो टीवी में वो सीरियल देख रहा है उसके बारे में सेटिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट को सेट करता रहेगा, कोई प्रक्रिया उस पे नहीं देगा, ठीक है? इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाते हैं। वस्तु का नाम सुनकर बालक के मन में जो है वो दृश्य बन जाता है। आपने बोला वीर, ठीक है? बच्चा जो है वो सीरियल देखता था वीर द रोबो बॉय, तो वीर जो नामक रोबोट है उसकी पिक्चर बच्चे के माइंड में एकदम से बन जाएगी। आपने बोला चलो हम टॉफ़ी खाते हैं, ठीक है? तो बच्चे बच्चे ने इससे पहले जो टॉफ़ी खाई होगी उसकी पिक्चर उसके माइंड में बन जाएगी, क्योंकि अभी आपने उसको टॉफ़ी दी भी नहीं होगी, लेकिन उसकी पिक्चर उसके माइंड में सेट हो जाएगी। इसी अवस्था को कुछ बिंदु और भी आते हैं, ठीक है? जैसे आता है जीववाद, ठीक है? एनिमिज़्म। इसमें बच्चा जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में डिफ़रेंस कर लेता है। इकोसेंट्रिज़्म, इसमें बच्चा समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है। और जो है अपलटावी, ठीक है? इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा जो है चीज़ों को जो है वस्तुओं को उनके बारे में, जैसे बच्चा बालक संख्याएँ, वस्तुओं, समस्या को उलटना-पलटना नहीं सीखता, ठीक है? उसके बाद जो है केंद्रीयकरण आता है, तो इसमें एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर वो बच्चे ध्यान देते हैं। क्रमबद्धता, इसमें वो तथ्यों को आकार में रखना शुरू कर देते हैं। आपने बच्चे को बोला ना 1, 2, 5, ठीक है? 4, 3, ठीक है? और 10, 8 फिर 7, ठीक है? और 9, ये आपने उसको सीक्वेंस में नंबर दिए। अब बोला कि आप इसको अरेंज करो, तो इसमें जो है वो अरेंज कर लेगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्व संक्रियात्मक अवधारणा। पूर्व संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक होती है, और इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने जो भी चीज़ या दृश्य रखा जाएगा उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। इसमें अपलटावी जो है जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण उसमें आ जाता है, ठीक है? उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है, 11 से 15 साल तक की होती है। इसमें जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो शिखर पर होती है। बालक ना दिखने वाली चीज़ के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है? बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करता है, लाइक सोसाइटी के नियम, ठीक है? और पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किस बेस पे हुई है? हमने देखा कि पियाजे ने जो है वो डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दे दी, और जैसे 0 से 2 साल, 2 से
ठीक है, 7, 7 से 11, 11 से 15, तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जैसे गॉड गिफ्टेड हैं, तो वो बच्चा जो है 0 से 2 इयर्स में वो काम कर जाता है, जो कि नॉर्मल बच्चा 2 से 7 साल में करता है, ठीक है? तो इन्होंने इस चीज़ के लिए जो है इसकी आलोचना हुई है। और वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले बालक जो है, वाइगोत्स्की जो है वो क्या बोलते थे, उनका मानना था कि पहले जो है बालक अध्ययन करेगा, उसके बाद विकास होगा। लेकिन इसमें अध्ययन की बात ही नहीं की है, सीधा डेवलपमेंट पे आगे थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पियाजे जी की थ्योरी से रिलेटेड, लाइक बच्चा अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करता है, किसने दिया था ये? पियाजे ने, ठीक है। उसके बाद बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है। बच्चा जो है वो जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा सीखता है। तो कौन से उसमें? 7 से 12 वर्ष तक के एज ग्रुप में। अब ये क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की उसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की ईगोसेंट्रिक प्रकृति के रूप में करते हैं। जीन पियाजे से केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या अपने बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। जीन पियाजे जो है इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के रूप में करेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसे जो है खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो देखो, हमने बोला था कि 0 टू 2 और उसके बाद 2 से 7 साल, 2 से 7 साल का जो बच्चा है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ। 2 से जो 7 साल का बच्चा है, उसके लिए हमने क्या बोला था कि इस वर्ग में, ठीक है, बच्चा जो है वो वस्तु के दृश्यों को देखेगा, समझेगा, कोई क्रिया नहीं देगा, ठीक है, मन में ही सोचेगा, बाहर कोई क्रिया नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसका दृश्य उसके मन में बन चुका है। तो जैसे ये देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है? वो जो है अपने विचारों की अकेंद्रित प्रवृत्ति के रूप में व्याख्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पियाजे के अनुसार प्रश्नों का चिंतन वयस्कों में, ठीक है, वयस्कों में प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अब हमने पढ़ा था ना कि बच्चा, चाइल्ड और एक मैच्योर पीपल जो हैं वो दोनों सोचते हैं, बराबर मात्रा में सोचते हैं। मात्रा तो बराबर होती है, लेकिन सोच का प्रकार जो है वो डिफरेंट होता है। तो प्रकार डिफरेंट होता है और सोचने की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशिया, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। हमने अभी पढ़ा कि जो है वो डेवलपमेंट की 4 जो स्टेजेस हैं, ठीक है, वो किसने दी हैं? पियाजे ने। उसके बाद बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो पियाजे को। उसके बाद पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? आरंभ है किससे? तार्किक चिंतन 12 से ऊपर, जैसे हमने स्टेजेस पढ़ी थी ना, 0 टू 2, 2 टू 7, 7 टू 11 और 11 टू 15। 11 टू 15 में वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, लाइक गुडविल, रेपुटेशन, और जो है जो नियम तर्क सोसाइटी में या आसपास कहीं चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आंसर जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 और इससे ऊपर का एज ग्रुप है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व आता है उसमें संवेगी प्रेरक चरण में, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे जो हैं अनुकूलन की प्रक्रियाओं से सीखते हैं। थैंक यू ऑल।